नमस्कार। आपको हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी नियमित व सबसे पहले मिलती रहे, इसके लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं। हर दिन पावन श्रृंखला की आज 19 फरवरी की कड़ी में आइए स्मरण करते हैं तपस्वी जीवन श्री गुरु जी को। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार ने अपने देहांत से पूर्व जिनके समर्थ कंधों पर संघ का भार सौंपा था, वे थे श्री माधवराव गोलवलकर जी, जिन्हें सब प्रेम से श्री गुरु जी कहकर पुकारते हैं। माधव का जन्म 19 फरवरी 1906 को नागपुर में अपने मामा के घर पर हुआ था। उनके पिता श्री सदाशिव गोलवलकर उन दिनों नागपुर से 70 किलोमीटर दूर रामटेक में अध्यापक थे। माधव बचपन से ही अत्यधिक मेधावी छात्र थे। उन्होंने सभी परीक्षाएं सदा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। कक्षा में हर प्रश्न का उत्तर वे सबसे पहले दे देते थे। अतः उन पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया कि जब कोई अन्य छात्र उत्तर नहीं दे पाएगा तभी वे बोलेंगे। एक बार उनके पास की कक्षा में गणित के एक प्रश्न का उत्तर जब किसी छात्र और अध्यापक को भी नहीं सूझा, तब माधव को बुलाकर वह प्रश्न हल किया गया। वे अपने पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य पुस्तकें भी खूब पढ़ते थे। नागपुर के हिस्लॉप क्रिश्चियन कॉलेज में प्रधानाचार्य श्री गार्डिनर बाइबल पढ़ाते थे। एक बार माधव ने उन्हें ही गलत अध्याय का उद्धरण देने पर टोक दिया। जब बाइबल मंगाकर देखी गई तो माधव की बात ठीक निकली। के अतिरिक्त हॉकी व टेनिस का खेल तथा सितार एवं बांसुरी वादन भी माधव के प्रिय विषय थे। उच्च शिक्षा के लिए काशी जाने पर उनका संपर्क संघ से हुआ। वे नियमित रूप से शाखा पर जाने लगे। जब डॉक्टर हेडगेवार काशी आए तो उनसे वार्तालाप में माधव का संघ के प्रति विश्वास और भी दृढ़ हो गया। एमएससी करने के बाद वे शोध कार्य के लिए मद्रास गए, पर वहां का मौसम अनुकूल न आने के कारण वे काशी विश्वविद्यालय में ही प्राध्यापक बन गए। उनके मधुर व्यवहार तथा पढ़ाने की अद्भुत शैली के कारण सब उन्हें गुरुजी कहने लगे और फिर तो यही नाम उनकी पहचान बन गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मालवीय जी भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। कुछ समय काशी रहकर वे नागपुर आ गए और कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की। दिनों उनका संपर्क रामकृष्ण मिशन से भी हुआ और वे एक दिन चुपचाप बंगाल के सारगाछी आश्रम चले गए। वहां उन्होंने विवेकानंद जी के गुरु भाई स्वामी अखंडानंद जी से दीक्षा ली। स्वामी जी के देहांत के बाद वे नागपुर लौट आए तथा फिर पूरी शक्ति से संघ कार्य में लग गए। उनकी योग्यता देखकर डॉक्टर हेडगेवार ने उन्हें 1939 में सर कार्यवाह का दायित्व दिया। अब पूरे देश में उनका प्रवास होने लगा। 21 जून 1940 को डॉक्टर हेडगेवार के देहांत के बाद श्री गुरुजी सर संघ चालक बने। उन्होंने संघ कार्य को गति देने के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। 1947 में देश आजाद हुआ, पर उसे विभाजन का दंश भी झेलना पड़ा। 1948 में गांधी जी हत्या का झूठा आरोप लगाकर संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। श्री गुरुजी को जेल में डाल दिया गया, पर उन्होंने धैर्य से सब समस्याओं को झेला और संघ तथा देश को सही दिशा दी। इससे सब और उनकी ख्याति फैल गई। संघ कार्य भी देश के हर जिले में पहुंच गया। श्री गुरुजी का धर्म ग्रंथों एवं हिंदू दर्शन पर इतना अधिकार था कि एक बार शंकराचार्य पद के लिए उनका नाम प्रस्तावित किया गया था, पर उन्होंने विनम्रता पूर्वक उसे अस्वीकार कर दिया। 1970 में वे कैंसर से पीड़ित हो गए। शल्य चिकित्सा के बाद कुछ लाभ तो हुआ, पर पूरी तरह से नहीं। इसके बाद भी वे अपने प्रवास करते रहे, पर शरीर का अपना कुछ धर्म होता है, उसे निभाते हुए श्री गुरुजी ने 5 जून 1973 को रात्रि में शरीर छोड़ दिया। यदि आपको हर दिन पावन की यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक कर शेयर अवश्य करें। भारत माता की जय।